गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10वीं वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा ये जो लेसन है, अब पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है, ये इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि आपको मैंने पेपर पैटर्न दिया है, उस पेपर पैटर्न में आपको बताया है मैंने, अगर आपने लिख लिया है तो आप के लिए बहुत सरल है। उसमें आपने देखा होगा बच्चों कि विभाग सी यानी व्याकरण विभाग होता है, और उस व्याकरण विभाग के भीतर ये पर्यायवाची शब्द 2 अंकों के पूछे जाते हैं। उसमें हमारा एक टॉपिक हो गया है आगे समास का, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्यायवाची शब्द, तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो शब्द लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो करीबन, जो लगभग एक ही जैसे समान अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची। हिंदी भाषा के भीतर कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं कि जो शब्द एक जैसे दिखे, एक समान अर्थ प्रकट करें, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों के समानार्थी, अब यहाँ पे उसको समानार्थी या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समानार्थी यानी कोई एक शब्द होता है, उस शब्द के एक ही जैसे बहुत सारे समान अर्थ। ऐसा नहीं कि जैसे कि जो शब्द है, जैसे सूर्य पूछा है तो सूर्य के बहुत सारे जो समानार्थी है उसकी के जैसे दिखने वाले, अर्थात यहाँ पे उसी का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ वही का वही रहना चाहिए। आपको सूर्य पूछा है और फिर आप चंद्र के बारे में लिख रहे हो तो वो विरोधी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। दूसरी बात, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे हिंदी भाषा के भीतर कुछ एक ऐसे शब्द है ज़्यादातर कि जिसका हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द है, ठीक है। चलो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला शब्द है हमारे पास अंधेरा। तो अंधेरे के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, अंधकार, तम, तिमिर, तमिस्त्र। उसके बाद दूसरा शब्द समानार्थी क्या है हमारे पास, अचानक। अचानक के क्या होते हैं, सहसा, अकस्मात, यकायक, औचक। अब यहाँ पे ये मैंने सही का निशान लगाया है, बोर्ड की परीक्षा में अचानक शब्द बार बार पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अतिथि। अतिथि यानी मेहमान, पाहुन। ये शब्द बच्चों आपको अच्छी तरह से याद होगा, 9th वाले बच्चे गौर कीजिएगा। यहाँ पे पाहुन नाम का शब्द, वो कविता हमने पढ़ी थी, सज धज के आए बादल, पाहुन, बादल को पाहुन, मेहमान की यहाँ पे उसकी तुलना की गई थी, याद आया आपको कुछ। तो मेहमान, पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक। अमृत, अमृत का सुधा, पीयूष, अमीय, सुधारस। घोड़ा, उसके समानार्थी अश्व, तुरंग, बाजी, सेंधव। राक्षस, उसके समानार्थी असुर, दैत्य, दानव, धनुज, निशाचर। उसके बाद यहाँ पे अहंकार। तो अहंकार के समानार्थी अभिमान, गर्व, घमंड, दंभ। आँख, आँख के समानार्थी चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन। आसमान, आसमान के समानार्थी आकाश, गगन, अंबर, नभ, व्योम। आग, आग के समानार्थी यहाँ पे अग्नि,
अनल, ज्वाला, पावक, हुताशन। बच्चों याद रखिएगा, बोर्ड की परीक्षा में ये शब्द भी पूछा जाता है। जैसे कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो शब्द है वही पूछे जाए, इसमें से भी कोई शब्द पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये अनल पूछा जाए तो अनल का मतलब क्या होगा कि अनल भाई ये कौन से समानार्थी, मतलब ये समानार्थी में पूछा गया तो अनल का मतलब क्या होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, बोर्ड की परीक्षा में ऐसा नहीं कि यही पूछे, सरल ही पूछे जाते हैं। ये जो उसके जवाब दिए हुए हैं उसके जैसे समानार्थी दिखने वाले, इसमें से ही ऑपोजिट पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आग, तो आग ना पूछकर क्या पूछा, अनल। अनल पूछेंगे तो भी उसका मतलब क्या होगा, अग्नि या फिर आग। समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे आगे वाला शब्द है इच्छा, उसके समानार्थी अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा। इंद्र, इंद्र के समानार्थी सुरेश, पुरंदर, देवेंद्र, देवेश। ईश्वर, प्रभु, भगवान, जगदीश, परमेश्वर। औरत, उसके समानार्थी कांता, स्त्री, महिला, भामिनी, भगिनी भी हो सकता है यहाँ पे। फिर कपड़ा, अंबर, आपको याद होगा पीतांबर, उसमें अंबर, तो ये वाला शब्द। वस्त्र, वसन, चीर। कमल, कमल के समानार्थी अंबुज, अरविंद, जलज, राजीव। एक बात मैं आपको बता दूं, जलज, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये आपको अंबुज शब्द दिया है, अंबुज शब्द के समानार्थी शब्द तो आप क्या लिखोगे, कमल। लेकिन आपको ये कमल शब्द के ये समानार्थी पता होगा तो इसमें से अगर कोई पूछेंगे बोर्ड की परीक्षा में तो आप लिख पाओगे, ठीक है। किरण, किरण शब्द के समानार्थी अंशु, मरीचि, रश्मि, कर। कुत्ता, उसका समानार्थी स्वान, कुकुर, सारमेय, श्वा। ये संस्कृत के शब्द है, आपको याद होगा तो, कुकुर, स्वान। कोयल, कोयल के समानार्थी शब्द कुहुकिनी, कोकिला, पंचमा। पीक, पीक संस्कृत शब्द है, आपको याद होगा। कौवा, कौवा में उसके समानार्थी काक, काग, व्यास, एकाक्ष। ये सारे के सारे बच्चों ये मतलब संस्कृत के शब्द है। आप संस्कृत में 9th में भी संस्कृत पढ़ के आए हो तो आपको याद होंगे। कृपा, कृपा में अनुकंपा, अनुग्रह, मेहरबानी, दया। ये बोर्ड की परीक्षा में पूछे कि अनुकंपा के समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द दीजिए। अनुग्रह के पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद खून, खून का समानार्थी रक्त, शोणित, रुधिर, लहू। तो इस वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको जितने भी ये शब्द बताए हैं, उम्मीद करती हूँ आप ये वीडियो को देखते देखते एक बुक साथ में लेकर ये सारे के सारे समानार्थी शब्द लिखते जाएंगे, ठीक है। आगे वाले वीडियो में हम उसके दूसरे ऐसे बहुत सारे समानार्थी शब्द है उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।